हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के इस सेशन में आप सभी बच्चों को स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ने नहीं जा रहे बल्कि पढ़ लिया है हमने पूरा चैप्टर। तो आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को अटेम्प्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर्स आप लोगों को बताएंगे, आप और मैं साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से सबसे पहले तो यार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इस चैनल पर क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का ही जो सिलेबस है बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे के सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए फटाफट से अब बिना टाइम वेस्ट करे आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखते हैं। The tropic of Cancer does not pass through which of the Indian states? राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक बहुत ही स्पेशल लैटिट्यूड है जो कि हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में पास करता हुआ जाता है और इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है। बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को पास करता हुआ भी जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा इंडियन स्टेट इन ऑप्शंस में से है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर नहीं गुजरता, उस रास्ते को देखता भी नहीं है। तो देखो राजस्थान के थ्रू तो गुजरता है, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के थ्रू भी गुजरता है, तो किसके थ्रू नहीं गुजरता? ऑप्शन बी, ओडिशा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि जैसे आपका इंडिया है ना, इसको हम तो यहाँ पर एक ये लॉन्गिट्यूड है, एक ये लॉन्गिट्यूड है, तो ईस्टर्न मोस्ट इस साइड वाले लॉन्गिट्यूड का क्या है बच्चों? यहाँ लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको बताना है। लोकेशन क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 77 डिग्री 6 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्री 32 मिनट्स ईस्ट। सो इट इज डेफिनेटली 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसकी बात करी जा रही है, उस साइड पे जो है ईस्टर्न मोस्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट। ओके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम have common frontiers with। frontiers का मतलब है लैंड बाउंड्री, या कॉमन किसके साथ वो अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं? चाइना, भूटान, नेपाल या म्यांमार। तो हल्का सा जो अपना दिमाग बच्चों विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि जहां पर ये सारे स्टेट्स लाया करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, किसके साथ इनका कॉमन फ्रंटियर हो सकता है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल के साथ ये सारे कॉमन लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विल यू बी गोइंग टू? बच्चों यूनियन टेरिटरी कौन सी जगह होती है? जो जगह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाए, या इतनी बड़ी भी नहीं है कि जिसको खुद ब खुद एक स्टेट बना दिया जाए, तो उसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है जिसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। तो जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कावारती कौन सी यूनियन टेरिटरी में आएगा? सो द करेक्ट आंसर हियर इज, देखो ऑप्शंस क्या क्या है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव। द करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप। ऑल राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और है। ओके, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त की बात नहीं हो रही है, बुक वाले बता रहे हैं। माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा दोस्त एक ऐसे देश से आता है जिसकी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं होती है, उस देश का नाम बताइए। अब देखो बच्चों, भूटान के साथ तो हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, तो किस देश के साथ हमारी लैंड बाउंड्री बिल्कुल शेयर नहीं होती? दैट इज तजिकिस्तान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है तजिकिस्तान। इनके दोस्त तजिकिस्तान से आए हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच इज द ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ब्रीफली आंसर करना है क्वेश्चंस को। नेम द ग्रुप ऑफ द, और ये उसी के ही सारे पार्ट हैं, यहाँ लिखा है क्या? यस। तो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस में आपको इन्हें आंसर करना है। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। बच्चों अरेबियन सी कहाँ पर आता है? जैसे इंडिया है तो इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी आता है, और अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स का जो ग्रुप है वो मौजूद है। नेक्स्ट, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो मैंने आपको इसका ना एक शॉर्टकट भी बताया था, वो शॉर्टकट क्या था हमारा? रुकुक बाई, है कि नहीं? बताया था ना। तो इंडिया तो 7th नंबर पे आता है अपने साइज के हिसाब से, लेकिन उससे पहले रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी की सारी कंट्रीज इंडिया से साइज के मामले में बड़ी हैं, एंड दैट इज व्हाई हमने उनका नाम यहाँ पे लिख डाला है। ओके, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स
साउथ ईस्ट में सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आते हैं। किसमें आते हैं? बे ऑफ बंगाल में लाया करते हैं, है ना। बे ऑफ बंगाल में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाया करते हैं, जैसे कि अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स लाया करते हैं। ऑल राइट, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स? बच्चों हमारे दक्षिणी पड़ोसी देश कौन से हैं? तो सदर्न नेबर्स हैं दो आइलैंड कंट्रीज विच इज श्रीलंका एंड द मालदीव्स। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से हमने कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आंसर आ गया, क्वेश्चन बाद में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? ये क्या कोई भगवान का अजूबा है कि सूरज जो पहले है ईस्ट में निकलता है वेस्ट में बाद में सेट होता है, 2 घंटे का टाइम लैग आता है, लेकिन फिर भी घड़ियां तो हमेशा सेम ही टाइम शो करती हैं थ्रू आउट इंडिया। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू का टाइम माना जाता है फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो हम लोग देखते हैं लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का 30 डिग्री है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम लैग है 2 घंटे का गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बज रहे हैं तो गुजरात में अभी भी रात के 2 ही बज रहे हैं, 2 घंटे डिले है, क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो टाइम लैग हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the entire country, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या माना जाता है? जो लॉन्गिट्यूड है बच्चों, जो कि मिर्जापुर के थ्रू पास कर रहा है, विच इज एट 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, इसी का टाइम माना जाता है फॉर द इंटायर इंडिया, बिकॉज ये स्टैंडर्ड मेरिडियन बिल्कुल बीचों बीच है। मतलब गुजरात से भी उतना ही दूर है जितना हमारे अरुणाचल प्रदेश से दूर है। तो मतलब इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे क्या होता है ना, जैसे ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास कर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश से भी 1 घंटे का टाइम लैग है, गुजरात से भी 1 घंटे का ये आगे है, यहाँ से 1 घंटा पीछे, यहाँ से 1 घंटा आगे, तो बीचों बीच से पास हो रहा है। दैट इज वाई उसको माना जाता है एज द स्टैंडर्ड टाइम, कि एक स्टैंडर्डाइज टाइम लिया गया कि भाई इंडिया में वैसे थोड़ी ना कर सकते, कहीं पे 4 बज रहे, कहीं 2 बज रहे, कहीं 1:30 बज रहे, कहीं 1 बज रहे, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो एक कॉमन टाइम चूज करने के लिए हमने बीचों बीच जो लॉन्गिट्यूड पास कर रहा था उस टाइम को ले लिया, विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। नाउ latitudinal extent influences duration of day and night as one moves from south to north, watches show the same time. longitudes जो है बच्चों वो आपके जो टाइम है उसको अफेक्ट करते हैं, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर के पास जो जगहें होंगी वहां पे दिन और रात का जो टाइमिंग है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, दिन भी उतने ही रातें भी उतने। बट जैसे जैसे आप दूर दूर जाते रहोगे इक्वेटर से, तो वहां पर ना एक्सट्रीम होती रहती हैं चीजें। गर्मी के टाइम पे दिन लंबे हैं, रातें छोटी हैं, और ठंड के टाइम पे दिन छोटे हैं और रातें लंबी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे सोलर इंसोलेशन कम आता है। तो ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। व्हाई? बच्चों इंडिया की एक सेंट्रल लोकेशन है, इंडियन ओशन के बिल्कुल सर पर इंडिया मौजूद है, इंडिया के बिल्कुल नीचे इंडियन ओशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो। ऐसा क्यों है? मैंने आपको इसका भी आंसर ऑलरेडी करा रखा है, लेकिन फिर से एक बारी पॉइंट्स को थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेंगे। सो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन अ सेंट्रल पोजीशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो एशिया का कॉन्टिनेंट ही जब साउथ में एक्सटेंड होता है तो दैट इज इंडिया। इंडिया एक तरीके से साउथवर्ड एक्सटेंशन माना जाता है एशिया का, और इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में पड़ता है। इंडियन ओशन हमें एक बहुत स्ट्रेटेजिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंडियन ओशन हमें सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है और वेस्ट में सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट करता है। डेक्कन पेनिनसुला यानी कि हमारा ये जो पेनिनसुलर रीजन है डेक्कन पेनिनसुला, ये भी इंडियन ओशन में प्रोट्रूड कर रहा है, घुस रहा है, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो ये जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है ये एक तरीके से वेस्ट में हमको वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, और ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। कोई भी दूसरी कंट्री नहीं है जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो जितनी इंडिया की है इन द इंडियन ओशन। ऑलराइट, और भी कोई दूसरी मतलब इतनी लंबी कोस्ट लाइन किसी और कंट्री की नहीं है जितनी इंडिया की है इन द इंडियन ओशन। दैट इज वाई इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन का नाम पड़ा है, और ये सारी की सारी बातें उसको जस्टिफाई करती हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इंडिया एक बहुत सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आता है, एशिया में भी और इंडियन ओशन के ऊपर भी। ठीक है, इंडियन ओशन में भी। ठीक है, आई होप बात सभी को समझ में आई है। ऑलराइट,
तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, सभी क्वेश्चंस, दिस इज द एंड। और इतने से ही क्वेश्चंस थे, बाकी बच्चों मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, सब कुछ करा रखा है। तो एक बारी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सारी वीडियोस लिस्टेड हैं, एक प्लेलिस्ट भी बन रखी है और हर वीडियो के अंत में भी लिख रखा है कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी है, प्रीवियस वीडियो कौन सी है। लिंक है कमेंट, फर्स्ट पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो पूरा चैप्टर आप देख लीजिए, अगर किसी भी चीज में डाउट है आपको सब समझ में आ जाएगा। और thank you so much for attending today's class. I will see you next time with a brand new chapter. Take care. Have a great day. Bye bye.